Hello friends, welcome to our channel Let's Learn Chemistry. Today we will discuss about the mixture, its characteristic and its example. So first of all, if you people are new on our channel, so don't forget to subscribe this channel. So let's come to our topic mixture. Today we will be discussed what is mixture, उसके करेक्टरिस्टिक और इसके एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या क्या ले सकते हैं. तो मिक्सचर एक्चुअल में है क्या? इम्प्योर सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड्स आर कॉल्ड मिक्सचर. मीन इम्प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो प्योर ना हो, मीन जो फिजिकल कम्बिनेशन की वजह से बना हो तो उसको हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं ना. तो टू कम्बिनेशन अगर फॉर एग्जांपल हम ले लें कि हमने एक वाटर है और एक शुगर ले लिया, इसको हम बाद में एग्जांपल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इस डेफिनेशन की के तौर पर वो आपको समझा रही हूँ ना कि जब फिज़िकल कम्बिनेशन मीन फिज़िकली एग्जिस्ट करता हो, उन दो चीज़ों को या दो सब्सटेंस को, दो एलिमेंट्स या कंपाउंड जिसको उसको हम कहते हैं ना, उसकी कम्बिनेशन हम कर लेना तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं. तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ मिक्सचर हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. Constituents of a mixture do not have chemical bonds. Do not have chemical bonds का क्या मतलब है कि हमारे पास जो मिक्सचर के अज्जा होते हैं ना, तो इसका अपना कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता. केमिकली ये बॉन्डेड नहीं होते. अगर केमिकली बॉन्डेड होते ना तो वो एक दूसरे से फिजिकल मेथड से वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते थे. तो इसके प्रॉपर्टी में करेक्टरिस्टिक में हम पढ़ेंगे कि ये फिजिकली मेथड से हमारे एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं. तो इसी वजह से कहा है कि द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर डू नॉट हैव केमिकल बॉन्ड्स, देयरफॉर दे कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड्स. ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड से कैसे ये सेपरेट हो सकते हैं, तो ये इसको हम एग्जाम्पल में पढ़ते हैं. दिस फैक्ट इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. अब एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ते हैं? इफ़ वी डिजोल्व शुगर इन वाटर देन इट फॉर्म्स अ मिक्सचर विच कैन बी सेपरेटेड इनटू शुगर एंड वाटर बाय डिस्टिलेशन. कि अगर हमने शुगर को वाटर में डिजोल्व कर लिया ना तो इसे मिक्सचर बन जाता है ना. डिफिनेशन में हमें पढ़ लिया कि द फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ टू सब्सटेंस. तो ये फिजिकल कम्बिनेशन इसकी हो गई. तो जब हमारे पास मिक्सचर बन जाता है ना तो विच कैन बी सेपरेटेड इनटू शुगर एंड वाटर. मीन डिस्टिलेशन वो फिजिकल मेथड है जिससे हम वाटर और शुगर को सेपरेट कर सकते हैं. लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शनल केस भी है कि इससे के डिस्टिलेशन के बाद क्या क्या हो सकता है. तो द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज. के इससे के डिस्टिलेशन के बाद क्या क्या हो सकता है. तो द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर retain their properties. As in case of sugar and water, taste of sugar doesn't change. यानी जो अज्जा है ना मिक्सचर के वो बरकरार अपनी प्रॉपर्टी बरकरार रखेंगे. कैसे बरकरार रखेंगे? इन केस ऑफ शुगर और शुगर के केस में ये अपनी प्रॉपर्टी बरकरार रखेंगे. क्यों? क्योंकि अगर हमने शुगर और वाटर को सेपरेट कर लिया ना डिस्टिलेशन के थ्रू, लेकिन हमारे पास जो वाटर में शुगर का टेस्ट तो रह जाता है ना, तो टेस्ट ऑफ शुगर डजंट चेंज. तो ये यहाँ इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर हमारे पास फिजिकल मेथड से तो हमारे पास यह मिक्सचर की सेपरेशन हो सकती है, लेकिन इसका टेस्ट कभी चेंज नहीं होगा, इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी. The third point is that a mixture has no definite composition. Its composition can be changed. मीन हमारे पास जो मिक्सचर है ना उसकी कोई डिफिनेट कंपोजिशन नहीं होगी. कैसे डिफिनेट कंपोजिशन मिलावट को कहते हैं ना कि हम इट्स कंपोजिशन कैन बी चेंज हो सकती है ना. इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ना कि वाटर है ना तो उसमें हम अपनी मर्ज़ी से वो शुगर डिज़ोल्व करते हैं ना. तो जितनी वाटर में जितनी शुगर हम वो डालेंगे तो वो इतना ही वो डिज़ोल्व करेगा ना. तो कंपोजिशन डेफिनेट कंपोजिशन, इसका कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं है कि अगर हम इसका एक स्पेसिफिक वो होगा शुगर उसमें डालेंगे और इसके बाद अगर शुगर ज़्यादा डालेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा. तो इस पॉइंट का एक मतलब है कि हैव नो डेफिनेट कंपोजिशन, इट्स कंपोजिशन कैन बी चेंज.
इसका कंपोजिशन भी चेंज हो सकता है। For example, we can prepare sugar solution of different composition by dissolving various amount of sugar in water. इस तरह यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम शुगर सोल्यूशन डिफरेंट कंपोजिशन का वो तैयार कर सकते हैं। कैसे? डिजॉल्विंग वेरियस अमाउंट ऑफ शुगर इन वाटर, कि हमारे पास हम जितना भी अमाउंट ऑफ शुगर चाहते हैं ना वो वाटर में डिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक थे कि mixture don't have a chemical bond, so they can be separated by physical method, and the physical method are distillation. The constitution of mixture have their retain their property कैसे retain करते हैं, तो इसके टेस्ट वो कभी नहीं जा सकती। और इसका थर्ड वन इज द डेफिनेट नो डेफिनेट कंपोजिशन, मीन जितने अमाउंट ऑफ शुगर हम चाहते हैं तो वो हम डिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमने मिक्सचर को भी पढ़ लिया, इसकी करेक्टरिस्टिक को भी पढ़ लिया। अब इसके एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर को आते हैं। तो कैसे कैसे एग्जाम्पल, मीन अब यहाँ तो हमने एक ही शुगर और वाटर की एग्जाम्पल डिस्कस की है, तो इसके बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं मिक्सचर के। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। टेबल साल्ट डिजॉल्व इन वाटर, टेबल साल्ट को भी हम वाटर में डिजॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी मिक्सचर होगा ना, फिजिकली कम्बिनेशन है ना। शुगर डिजॉल्व इन वाटर। एयर, एयर आल्सो एयर हैव आल्सो पार्टिकल्स इन इट। मिल्क, मिल्क भी कम्बिनेशन हो सकता है वाटर के साथ। और ये जो हम शेक्स बनाते हैं बहुत से, वो मिल्क का कम्बिनेशन हो सकता है। आइसक्रीम भी है, सोडा वाटर भी है, सी वाटर, ब्रॉस एंड ब्रॉन्स, ये सारे ये मिक्सचर है। मिक्सचर मीन ये बहुत इसकी कम्बिनेशन हो सकती है। सो दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।